उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी नाम से विख्यात है। प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देवथान एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह चतुर्मास की 4 महीने की अवधि के अंत का प्रतीक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं। जब श्रीहरि 4 महीने तक क्षीर सागर में शयन करते हैं तब हिंदू सनातन धर्म में सभी शुभ कार्य निषिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन और उपनयन संस्कार आदि। और चातुर्मास के बाद प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु घोर निद्रा से जागृत होते हैं तो हिंदू सनातन धर्म में इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी, उत्थान एकादशी, देवथन एकादशी, देव उत्सव एकादशी या देव उठी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी और हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी नाम दिया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ तथा 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस परम पुण्य प्रदा श्री प्रबोधिनी एकादशी के विधिवत व्रत से सभी पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी मनुष्य जप तप स्नान दान होम आदि क्रिया करते हैं वह सब अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस वर्ष 2022 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर दिन गुरुवार शाम को 7:30 से प्रारंभ हो रही है। 4 नवंबर दिन शुक्रवार शाम को 6:08 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि 4 नवंबर को होने की वजह से यह देव उठनी का व्रत 4 नवंबर को ही मान्य है। 4 नवंबर को प्रातःकाल 6:35 से लेके 4:42 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है और प्रातःकाल 7:57 से 9:20 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है। इसके साथ ही अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 9:20 से 10:42 तक का है। देव उठनी एकादशी के व्रत की पारण तिथि 5 नवंबर दिन शनिवार को है। पारण का समय प्रातःकाल 6:36 से लेके 8:47 के मध्य होगा। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक शुक्ल पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, सूर्य और सोमादि देवों से वंदित जगन निवास योगेश्वर क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 मास तक शयन करते हैं। यह बातें तो लोक प्रसिद्ध हैं, लेकिन यथार्थ में भगवान क्षण भर भी कभी नहीं सोते, अपितु यथा देहे तथा देवे मानने वाले उपासकों को शास्त्रीय विधान अवश्य करना चाहिए। यह शास्त्रीय विधान एकादशी की तिथि को रात्रि के समय किया जाता है। उस समय शयन करते हुए हरि को जगाने के लिए सुभाषित, स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण और भजनादि का गायन, घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि का वादन और विविध प्रकार के देवोपम खेल कूद, लीला और नाच आदि के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। और साथ ही उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। उत्थिते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियश्चैव निर्मलम निर्मला दिशा शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान श्रीहरि को घोर निद्रा से उठाना चाहिए। अनंतर भगवान के मंदिर अथवा सिंहासन को नाना प्रकार के लता पत्र, फल, पुष्प और बंधनवार आदि से सजाना चाहिए। या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामचंद्रिका आदि के अनुसार एक वेदी पर 16 कोण की पत्ती का कमल बनाकर उसको सागरोपम जलपूर्ण रत्न युक्त मलयागिरी से अर्चित कर भली प्रकार से पूजन करना चाहिए। कंठ प्रदेश में नाल से आबद्ध और सुश्वेत वस्त्र से आच्छादित 4 कलश स्थापित करें और उनके बीच में पीताम्बर धारण किए हुए शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज और शेषशायी भगवान की सुवर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करके
उसका सहस्र शीर्षा आदि ऋचाओं से संन्यास पूर्वक यथाविधि पूजन करें और समुज्ज्वल घृतवर्तिका या कर्पूर आदि को प्रज्वलित करके नीराजन अथवा आरती करें। इसके पश्चात भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। पुष्पांजलि अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें और प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीक, शुक, सौनक और भीष्मादि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत या प्रसाद का वितरण करें और रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन के प्रभात में वेद पाठी 5 ब्राह्मणों को बुलाकर जितने कलश स्थापित किए हैं उन 4 कलशों को 4 ब्राह्मणों को देकर और 5वें ब्राह्मण को भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति को देकर उनको भोजन इत्यादि कराकर स्वयं भी भोजन करें। ब्राह्मणों को इस प्रकार से दान देने से गंगादि तीर्थों, सुवर्णादि दानों और भगवान आदि के पूजा का समान फल मिलता है। एकादशी के दिन भगवान को जगाने के पश्चात उनका पूजन इत्यादि करने के पश्चात एक रथ में भगवान को विराजमान करके नरवाहन द्वारा उसे संचालित कर नगर, ग्राम या गलियों में भ्रमण कराना चाहिए। जो मनुष्य उस रथ के वाहक बनकर उसको चलाते हैं उनको प्रत्येक पद पर यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज बलिराजा ने वामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। अतः रथ में भगवान विष्णु को विराजमान कर भ्रमण कराने से भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर प्रत्येक प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणी मात्र का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। आगे ऐसी बहुत सारी शास्त्र सम्मत बातें, व्रत की विधियाँ, व्रत की शुभ तिथि, व्रत के मुहूर्त और व्रत की विशेष जानकारी मेरे चैनल पर आप सभी को अवश्य मिलेगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके जो भी जानने वाले हैं या जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनको भी एकादशी का महात्म्य और एकादशी की ये विशेष पूजन की विधि का ज्ञान हो सके। अंततः यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी यह भी कमेंट करके अवश्य ही बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम लेना भी ना भूलें। धन्यवाद।